अब बुढ़ापे में बच्चे साथ देंगे या नहीं, ये टेंशन खत्म होने वाली है, क्योंकि आ गया टाइम बैंक। वो बैंक जहां आज अपने टाइम को आप जमा करवा दीजिए, फिर जरूरत पड़ने पर उसे वापस ले लीजिएगा। लेट मी टेल यू हाउ। जैसे बैंक पैसे के बदले पैसा देता है, ब्लड बैंक ब्लड के बदले ब्लड देता है, ठीक उसी तर्ज पर टाइम बैंक टाइम के बदले टाइम देगा। जवानी में जब आपके पास समय होता है, आप किसी बुजुर्ग की देखभाल कीजिए, और फिर बुढ़ापे में जब आपको समय की जरूरत होगी तो वही समय आपको वापस मिल जाएगा। जितना समय टाइम बैंक में आपने डिपॉजिट किया होगा, उतने ही टाइम के लिए आप भी मदद के हकदार हो जाएंगे। जैसे जैसे इनफर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है, सिंगल चाइल्ड कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे बुढ़ापे में अकेलापन भी बढ़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, न्यूजीलैंड, स्पेन, ग्रीस और सिंगापुर जैसे देशों में ये योजना लागू है। भारत में भी मध्य प्रदेश में ऐसी योजना चल रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2018 में पूरे देश में इस योजना की वकालत की थी। क्या आप भी टाइम बैंक के फेवर में है? क्या आप भी ये चाहते हैं कि आपके राज्य में भी ऐसा ही बैंक खुले? तो कमेंट्स में बताइए। भविष्य मालिका के अनुसार चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा, और ये भविष्यवाणी अब सच होने वाली है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का कारण चाइना ही है। बहुत जरूरी वीडियो है, लास्ट तक देखना, सब समझ जाओगे। अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर के चलते दुनिया भर की इंडस्ट्रीज चाइना से निकलकर भारत में शिफ्ट होने ही वाली थी कि पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला कर दिया गया, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। कल 10 मई की सुबह भारत ने ये क्लियर कर दिया कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी फायरिंग या मिसाइल्स भारत की तरफ आती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत की तरफ से एक फुल फ्लेश्ड वॉर छेड़ दी जाएगी। अब जैसे तैसे अमेरिका बीच में कूदा और दोनों ही देशों के बीच की वॉर में सीज फायर डिक्लेयर हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद अचानक से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए फिर से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू कर दी, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान की ये गलती एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। अब जरा सोचो कि पाकिस्तान जैसे भिखारी देश में इतनी हिम्मत आई कहां से? चाइना से। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर फॉक्सकॉन, सैमसंग, एप्पल, डेल जैसी बड़ी कंपनीज अपना प्रोडक्शन चाइना से हटाकर भारत में करने लगेंगी तो भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो एशिया में क्या दुनिया भर में चाइना की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, जिस वजह से चाइना की जॉब्स, रेवेन्यू, ग्लोबल इन्फ्लुएंस सब खत्म हो जाएगा। और चाइना इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस नहीं चाहता। और ऐसे ही समय के लिए चाइना ने बहुत पहले से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे भिखारी देश पाले हुए हैं जो जाने ही आतंकवाद के लिए जाते हैं। अब जैसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना से हटकर भारत में शिफ्ट होने को हुई, चाइना ने पाकिस्तान को फुल बैकअप देकर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़वा दिया, क्योंकि जो देश एक वॉर जैसी सिचुएशन में होता है उस देश में कोई भी दूसरा देश इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। और चाइना की यही सोच कब उसे वर्ल्ड वॉर 3 के बीच में लाकर खड़ा कर देगी, ये शायद अभी चाइना को भी समझ नहीं आ रहा है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। अभी तक तो भविष्य मालिका की लिखी हुई बातें सच होती दिखाई दे रही हैं। अगर आपको भविष्य मालिका पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मालिका टाइप करें। जय हिंद।